के अनुसार संदर्भ 1 के अनुसार बिलिंग कार्यक्रमों को उपभोक्ताओं के लिए VMNDD प्लस क्षेत्र की सब्सिडी की गणना करने के लिए संशोधित किया गया है। यदि किस्त पैकेज स्वीकृत किया गया है या उपभोक्ता के बकाया का विवाद अदालत में लंबित है और स्टे रोक प्रदान किया गया है। अब कार्यक्रमों को इस तरह से संशोधित किया गया है कि यदि भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है तो इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। यह सूचना यह बता रही है कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया हैं और जिनके लिए किस्त योजना स्वीकृत है या जिनके बकाया विवाद अदालत में हैं और स्टे रोक दिया गया है, उनके लिए VMNDD प्लस क्षेत्र की सब्सिडी का निर्धारण करने के लिए बिलिंग कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है। अगर ये उपभोक्ता अपनी बकाया राशि समय सीमा के भीतर चुकता करते हैं तो उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 2. ड्यूटी छूट प्राप्त उपभोक्ताओं के मामले में ड्यूटी छूट अवधि को बिलिंग सिस्टम में दर्ज किया जाता है। यदि ड्यूटी कोड को ड्यूटी छूट से गैर छूट में बदल दिया जाता है तो बिल जनरेशन सिस्टम गैर छूट ड्यूटी कोड छूट अवधि में का संदेश देता था। अब उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार यह जांच अब अक्षम कर दी गई है। संदर्भ 3 के अनुसार 10 MVA से अधिक अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं पर यह संदेश मुद्रित किया जाएगा। 20 MVA से ऊपर की अनुबंध मांग वाले सभी बल्क उपभोक्ताओं को मार्च 2021 तक पावर क्वालिटी मीटर इंस्टॉल करना होगा और 10 MVA से ऊपर के उपभोक्ताओं को मार्च 2022 तक पावर क्वालिटी मीटर इंस्टॉल करना होगा और वितरण लाइसेंसधारी के साथ मासिक डेटा साझा करना होगा। यह संदेश उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी अनुबंध मांग 10 MVA से अधिक है। इसमें कहा गया है कि जिनकी अनुबंध मांग 20 MVA से ऊपर है उन्हें मार्च 2021 तक और 10 MVA से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को मार्च 2022 तक पावर क्वालिटी मीटर इंस्टॉल करने होंगे। इसके बाद उन्हें वितरण लाइसेंसधारी को मासिक डेटा साझा करना होगा। यह कदम पावर क्वालिटी को बेहतर बनाने और मॉनिटर करने के लिए उठाया गया है। संदर्भ 4, 5, 6, 7 और 8 के अनुसार बिजली शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिफंड के खिलाफ क्रेडिट समायोजन उन उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है जिनका उल्लेख कार्यालय नोट्स में किया गया है। रिफंड को 6 समान मासिक किस्तों में दिया जाएगा। पहले किस्त का समायोजन इस बिलिंग महीने सितंबर 2022 में क्रेडिट किया जाएगा। यह विवरण उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके खिलाफ बिजली शुल्क रिफंड का क्रेडिट समायोजन किया गया है। इस समायोजन को 6 समान किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहले किस्त का समायोजन सितंबर 2022 के बिलिंग महीने में उपभोक्ताओं के खाते में किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क का धीरे धीरे रिफंड करना है। संदर्भ 9 के अनुसार उन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया जाएगा जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में अपनी अनुबंध मांग कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को 3 गुना से अधिक बढ़ा लिया है। अनुबंध मांग उल्लंघन कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वायलेशन के लिए नोटिस तैयार किया जाएगा और उपभोक्ता को ऊर्जा बिल के साथ मेल किया जाएगा। सर्कल कार्यालयों के लिए बिलिंग चक्र के अनुसार नोटिस डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। यह संदेश उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने निर्धारित अनुबंध मांग से 3 गुना अधिक बिजली की खपत की है। ऐसे उपभोक्ताओं को अनुबंध मांग उल्लंघन के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा जो उनके ऊर्जा बिल के साथ मेल के द्वारा भेजा जाएगा। इसके अलावा सर्कल कार्यालयों को ये नोटिस उनके बिलिंग चक्र के आधार पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य अनुबंध मांग उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं को सूचित करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना है।
संदर्भ 10 और 11 के अनुसार बिलिंग प्रणाली में सीई टेस्टिंग द्वारा प्रदान किए गए उपभोक्ताओं के लिए 0.75% सीटी मुआवजा सीटी कॉम्पेंसेशन चार्ज करने का प्रावधान किया गया है। जो उपभोक्ता ईमेल संदर्भ 11 के अनुसार दिए गए हैं, उन्हें 0.75% सीटी कॉम्पेंसेशन कंज्यूमर्स एज पर सीई टेस्टिंग अप्रूवल के रूप में चिह्नित बटा पहचाना गया है। कुल 131 उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रणाली में फ्लैग किया गया है। भविष्य में सर्कल कार्यालय को उपभोक्ताओं को जोड़ने या हटाने का प्रावधान उपलब्ध है, जो सीई टेस्टिंग से स्वीकृति के अनुसार 0.75% सीटी मुआवजा त्रुटि के लिए योग्य हैं। यह संदेश उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्हें सीई टेस्टिंग द्वारा 0.75% सीटी मुआवजा चार्ज देने की मंजूरी प्राप्त है। बिलिंग प्रणाली में कुल 131 उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है, जिन्हें 0.75% सीटी कॉम्पेंसेशन कंज्यूमर्स के रूप में पहचाना गया है। भविष्य में सर्कल कार्यालय को सीई टेस्टिंग से स्वीकृति प्राप्त होने पर वे इस मुआवजे के लिए योग्य उपभोक्ताओं को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं को सही तरीके से बिलिंग करने और सीटी मुआवजे का सही चार्ज लागू करने के लिए की जा रही है। संदर्भ 12 के अनुसार छोटे हाइड्रो, बगास और बायोमास से पावर प्राप्त करने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। संदर्भ 13 के अनुसार पूर्वकालीन अवधि के लिए समायोजन को आगे के निर्देशों तक रोक दिया गया है। यह संदेश ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। पहले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को छोटे हाइड्रो, बगास और बायोमास से प्राप्त पावर के लिए बैंकिंग प्रावधान उपलब्ध था, जिसका मतलब था कि वे अधिक उत्पादन या अधिशेष पावर को भंडारण कर सकते थे। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। संदर्भ 13 में बताया गया है कि पहले के लिए किए गए समायोजन एडजस्टमेंट्स को अभी तक रोका गया है और इन समायोजनों को तब तक निलंबित किया गया है जब तक आगे से कोई निर्देश नहीं मिलते। इसका मतलब यह है कि पुराने समायोजनों का भुगतान या संशोधन फिलहाल रोक दिया गया है।